नरेंद्र मोदी जी पर ये अन्याय हो जाएगा अगर उनके इस रूप की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया तो। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट आते आते आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी जी की तरफ कल भी देखा जाना चाहिए था, आज भी देखना चाहिए और कल भी देखना चाहिए। इन तीन चीजों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आज तक नरेंद्र मोदी जी को कोई डिक्टेटर कह रहा है, कोई बिग बॉस कह रहा है और कोई कह रहा है कि मोदी जी तो भगवान है। एक तरफ है कि मोदी जी को ना मानने वाले लोग एंटी मोदी वेव को चला रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी को मानने वाले लोग, उनके भक्त परिवार के लोग उनके लिए नारे लगा रहे हैं। इन दोनों बातों को छोड़कर एक बहुत ही अलग अंदाज में, बहुत ही अलग तरीके से हम कोशिश करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत को समझने की, पहचानने की और आगे चलकर किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को लेकर बातें लिखी जाएगी, बताई जाएगी, कही जाएगी, सुनाई जाएगी। दोस्तों, हर इंसान में तीन तरह के ईगो होते हैं, चाहे वो बच्चा हो या फिर बूढ़ा हो या फिर जवान हो। हर कोई इन तीन ईगो को लेकर चलता है। इसी तरह के तीन ईगो हमारे नरेंद्र मोदी जी के हैं। ये तीन ईगोज में आता है सबसे पहले चाइल्ड ईगो वाले नरेंद्र मोदी जी। हम जब चाइल्ड ईगो वाले नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखते हैं तो हमारी समझ में आता है कि क्यों नरेंद्र मोदी जी ऐसी कुछ बातें करते हैं जो एक 70-75 साल के उम्र दराज इंसान को नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। या फिर 140 करोड़ जनता के जो प्राइम मिनिस्टर के रूप में रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। और बहुत बड़े तौर पर मोदी को नहीं मानने वाले लोग, एंटी मोदी फीवर में जीने वाले लोग उन पर तंज कसते हैं, हंसते हैं, उनको लेकर वीडियोस बनाते हैं और बहुत सारी चर्चा उनको लेकर होती है। लेकिन आज बहुत ही मानसशास्त्रीय तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि मोदी जी ऐसा क्यों करते हैं। तो हम पहला ईगो लेते हैं मोदी जी का, वो है चाइल्ड ईगो। मोदी जी ऐसी कुछ हरकतें करते हैं कि उन्हें देखने के बाद हम खुद भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। तो देखते हैं दोस्तों कि चाइल्ड ईगो के चलते नरेंद्र मोदी जी क्या क्या हरकतें करते हैं। चाइल्ड ईगो के नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? कभी वो ढोल बजाते हैं, कभी वो पानी में डुबकी लगाते हैं, कभी वो मोर के साथ फोटो खिंचवाते हैं, कभी वो नकल करते हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो आगे है। जिसने खाया है वो निकालूंगा और जिसका खाया उसको खिलाऊंगा। कभी वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं, कभी वो रोने की एक्टिंग करते हैं, कभी घूमने जाने के लिए तो बस तैयार ही रहते हैं, कभी हर चीज की तरफ एकदम छोटे बच्चे की जैसे अजीब नजरों से देखते हैं और पीजे सुनाने से, पुअर जोक्स सुनाने से बिल्कुल भी बाज नहीं आते। जहां मौका मिल जाए वहां वो अपनी कोई ना कोई बात रख देते हैं। देखिए, जड़ी बूटी बहुत काम आती है। इसके साथ साथ ही वो मेकअप करना बिल्कुल कभी भी नहीं भूलते। ये सारी बातें एक एग्जाम्पल्स के तौर पर है। ढोल बजाना, पानी में डुबकी मारना, मोर के साथ फोटो खिंचवाना, नकल करना, जोर जोर से खिलखिलाकर हंसना, रोना, घूमने जाना, चीजों की तरफ अजीब निगाहों से देखना, कंप्यूटर पर बैठकर या आईपैड लेकर अलग अलग तरह के वीडियोस देखना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना और हर वक्त एक चाइल्ड ईगो के तौर पर उनके अंदर एक छोटा सा बच्चा घुसा पड़ा रहता है जो कहता है अटेंशन, अटेंशन और अटेंशन बस। ये तीन चीजों को लेकर कंटिन्यू मोदी जी चलते रहते हैं। मोदी जी के सिर्फ तीन ही मंत्र हैं, अटेंशन मेरी तरफ, अटेंशन मेरी तरफ, अटेंशन मेरी तरफ। वो इसके बिना नहीं जी सकते और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है दोस्तों। गलत बात इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा हर छोटा बच्चा, हर किसी में छुपा हुआ होता है। और ये सारी चीजें जो मोदी जी करते हैं कहीं ना कहीं
बचपन से आज तक उनके अनकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें भरी पड़ी थी, और उस अनकॉन्शियस माइंड में भरी पड़ी हुई जो चीजें थी, जैसे ही मौका मिला या मौका मिलता है, मोदी जी उन चीजों को लेकर अपना कमाल दिखाना शुरू कर देते हैं, जिसे हम चाइल्ड ईगो के नाम से जान सकते हैं, जानना चाहिए। ना कि हमने चिढ़कर उनकी तरफ देखना चाहिए, ना कि हमने एंटी मोदी फीवर में जाकर खुद की तबीयत खराब कर लेनी चाहिए, ना कि हमने उनका मजाक उड़ाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आप में से भी हर कोई यही तो चाहता होगा कि जो कुछ आपने बचपन में सपने देखे हैं, या जो कुछ आपका रह गया है, या जो कुछ आपकी अतृप्त इच्छाएं हैं, उन अतृप्त इच्छाओं के साथ आप ना मरे, बल्कि उन्हें पूरा कर ले। और मौका मिलते ही बस यही सारी बातें हमारे माननीय पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी चाइल्ड ईगो को लेकर करते हैं। दूसरा ईगो आता है, जिसे पेरेंट ईगो के नाम से जानते हैं। पेरेंट ईगो का मतलब होता है, ये कंट्रोलिंग ईगो होता है। जैसे चाइल्ड ईगो एक ऐसा ईगो होता है जो कहता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो पेरेंट ईगो क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। और इस ईगो के तहत जब हम नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं तो बहुत ही खौफनाक चेहरा उनका हमारे सामने आता है। बहुत ही भयावह चेहरा हमारे सामने उनका आता है। बहुत ही खतरनाक शख्सियत बनकर उनका चेहरा हमारे सामने आता है। ऐसा चेहरा जिसे हम नहीं देखना चाहते। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा हो। जैसे घर में जब पिताजी बहुत ही ज्यादा सख्त हो जाते हैं तो बच्चे जनरली ऐसी बातें करते हैं कि पिताजी को लेकर, बाप को लेकर, कि वो तो हिटलर है। हिटलर इज टू कंट्रोल एवरीथिंग। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी में भी एक कंट्रोल फैक्टर है, जो हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। और दूसरों को कंट्रोल करने के इस चक्कर में वो अपने पेरेंट ईगो को कुछ इस हद तक बढ़ा देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी बातें आती है, जैसे गोधरा हत्याकांड पहले आता है। दूसरा आता है कि सभी घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जैसे ही उन्होंने पंतप्रधान पद की कमान अपने हाथ में ले ली, उसी वक्त नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहला काम कोई कर दिया तो घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग थे उनको दरकिनार कर दिया, उनको बाहर कर दिया, उनको अपने सामने से हटा दिया। जिनमें लाल कृष्ण आडवाणी जी भी थे, मुरली मनोहर जोशी भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, और बहुत सारे दन्ने नेता लोग थे, लीडर लोग थे। उन सबको साइड में करने के बाद नरेंद्र मोदी एक पूर्ण तरीके से कंट्रोलिंग फैक्टर बनकर बीजेपी में सामने आ गए। दूसरी और बात है कि जो भी संस्थाएं हैं, जो भी ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको भी अपने हाथ में रखने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने पंतप्रधान पद का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया, पेरेंट ईगो को साथ में रखकर। जिसमें ईडी का मामला सामने आता है, सीबीआई का मामला सामने आता है, इलेक्शन कमीशन को लेकर, या फिर सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने अपना हस्तक्षेप करने की भी कोशिश की। कभी भी कोई भी फैसला लेने से पहले नरेंद्र मोदी जी अपने पेरेंट ईगो को इतना संभाल कर रखते हैं कि किसी की राय नहीं लेते, किसी से राय मशवरा बिल्कुल नहीं करते। जैसे नोटबंदी, ये हमारे सामने बहुत ही बड़ा उदाहरण है कि नोटबंदी को लेकर उन्होंने कुछ इस तरीके से एक सेकंड में ऐसा डिसीजन दे दिया जिससे पूरा देश और पूरी दुनिया हिल गई। इसको जब लिया गया तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो निर्णय लिया गया उन्होंने किसी से भी राय मशवरा नहीं की थी। इसी तरीके से सबसे खतरनाक पेरेंट ईगो की बात उनकी तब आती है जब वो चाहते हैं कि मैं सब पर नजर रखूंगा। बिग बॉस इज ऑलवेज वॉचिंग यू। बिग बॉस आपकी तरफ देख रहा है। अगर आपने मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी बोल दिया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, कोई आवाज नहीं करेगा। क्योंकि एक गाने में जैसे ऐसे कहा जाता है कि मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहां तक, मुझको चाहोगे जहां तक, इस जमीन से आसमां तक कहीं पर भी ढूंढ लोगे तो सिर्फ आपको एक ही इंसान और एक ही नाम और एक ही आवाज आपके दिमाग में गूंजेगी। वो आवाज है
मोदी मोदी मोदी। और मोदी जी हमेशा इस बात को बहुत खूबी से बरकरार रखते हैं। अब आज के वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो बात यह है कि चाइल्ड ईगो रहना भी कोई गलत बात नहीं होती है, वो सब में होता है। पेरेंट ईगो रहना भी कोई गलत बात नहीं होती है, वो भी सब में रहता है। लेकिन उसका प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कब हमने किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए, इसके लिए होता है अडल्ट ईगो। अडल्ट ईगो जब रहता है तो ये किसी बात को टूटने फूटने नहीं देता है। चाइल्ड ईगो को लेकर जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको कुछ हद तक सही तरीके से पूर्ण करने में विश्वास दिलाता है, रखता है। और पेरेंट ईगो जहां पर जरूरी है वहां पर कंट्रोलिंग फैक्टर को पूरी तरीके से न्यायपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती से पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी में अडल्ट ईगो की भरपूर कमी हमें नजर आती है, जिसके चलते 2014 के बाद से जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से हम देख रहे हैं कि देश दो हिस्सों में बंट गया है। समाज में द्वेष और नफरत की बातें बहुत ज्यादा चलने लग गई हैं। समाज को बाकायदा बार बार पोलराइज करने की कोशिश में वो लग गए हैं। समाज एक फाइन बैलेंस में रहने की बजाय एक बहुत ही इम्बैलेंस तरीके से चल रहा है। और सबसे अहम, जो भी सेंसिटिव लोग हैं, जो भी अपने इस देश की मल्टीकल्चरलिज्म को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, भारत इस देश से प्यार करने वाले लोग, संविधान से प्यार करने वाले लोग जो भी है, जितने भी हैं, वो कुछ हद तक बहुत ज्यादा अस्वस्थ नजर आते हैं, परेशान हो गए हैं। ये होने की वजह यह है कि देश की सर्वोच्च पोस्ट पर जो इंसान बैठा हुआ है उसमें पेरेंट ईगो तो है, लेकिन वो बिल्कुल डिस्प्रोपोर्शनेट है। चाइल्ड ईगो भी बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट है। और इन दोनों को प्रोपोर्शनेट करने के लिए जिस चीज की जरूरत थी, जिससे नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को एक बहुत ही सुंदर ऐसा देश बना सकते थे पिछले 10 सालों में, वो बना पाने में वो नाकामयाब रह गए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो अडल्ट ईगो चाहिए था वो अडल्ट ईगो हमें बिल्कुल नजर नहीं आता है। फिर भी दोस्तों मैं ये कहूंगा कि सिर्फ किसी व्यक्ति के खिलाफ जाकर हम देश की तरफ नहीं देख सकते, या किसी व्यक्ति को फेवर कर हम अपने देश की तरफ नहीं देख सकते। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे हमारे देश में जिनके हाथों में हमने सत्ता सुपुर्द कर दी है उनका अडल्ट ईगो बरकरार रहे, और वो हमें, हमारे देश को, समाज को, खुद को एक बैलेंस तरीके से रख पाए। धन्यवाद।